आज की इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप चलाना सिखाने वाला हूं। जिस टाइप से हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड सीपीयू रहता है, कीबोर्ड रहता है, साइड में एक माउस रखा रहता है, उसी प्रकार से इसमें सारी चीज़ें अरेंज की हुई है लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप में हम अगर माउस की बात करें तो माउस हमारा चलेगा यहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं टच पैड। यहाँ पे 2 बटन दे रखी है, जिनको क्लिक भी बोल सकते हैं हम लोग। ये लेफ़्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है। जिस टाइप से हमारे पास माउस में भी लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक होती है, प्राइमरी क्लिक और सेकेंडरी क्लिक, उस टाइप से यहाँ पर भी हमको क्लिक्स मिलती है। उसके अलावा ये जो टच पैड है ये भी क्लिकेबल है। इस पर भी हम लोग जब प्रेस करते हैं तो बटन्स इंटीग्रेटेड है, इनमें बटन्स लगी हुई है। ये जो एरिया है इसको कीबोर्ड बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी कीबोर्ड होता है, उसी प्रकार से लैपटॉप के अंदर भी हमारे पास कीबोर्ड है। अब सीपीयू के अंदर जिस प्रकार से हमारे पास पावर बटन होती है, वैसे ही पावर बटन हमको लैपटॉप के अंदर भी देखने को मिलती है। ये पावर बटन यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी प्लेस हो सकती है, लेकिन पावर सिंबल होगा उस पावर सिंबल से। वैसे ये कीबोर्ड से बाहर ही रहती है और यहीं तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कॉर्नर में प्लेस होती है, डिपेंड्स ऑन दी लैपटॉप्स कंपनी। अभी ये HP का मेरे पास एलाइटबुक प्रो है। इस लैपटॉप में यहाँ पर पावर बटन प्रेस करने का ऑप्शन दे रखा है। हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा। चलिए लैपटॉप को ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने बटन को प्रेस किया और ये लैपटॉप ऑन हो गया। अभी ऑन हो रहा है तो इस टाइप से लैपटॉप ऑन हो जाएगा और ये जो स्क्रीन है ये हमारा मॉनिटर हो गया, जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर होता है। अब लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में डिफरेंस ये होता है कि लैपटॉप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के भी चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हर लैपटॉप की एक जनरल बैटरी बैकअप 3 घंटे से ऊपर होती है, तो 3 घंटे प्लस आपको ये बैटरी बैकअप दे देगा। फिर आप इसको वापस चार्ज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट चार्ज पे भी इसके साथ काम कर सकते हैं। इसमें बाईपास चार्जिंग्स के ऑप्शंस भी आते हैं। चलिए ये सब चीज़ें ठीक है, पर अब हम लोग सीखने वाले हैं लैपटॉप कैसे यूज़ किया जाए। तो ये रहा हमारे पास कीबोर्ड और ये हमने यहाँ से इस पावर बटन को प्रेस करके लैपटॉप को ऑन कर दिया। मैं इस टाइप से स्क्रीन मुझे देखने को मिलेगी। स्पेस बटन दबाऊंगा और वापस मैं स्पेस बटन दबाऊंगा, जिसका मेरे को अभी तक इसमें पासवर्ड वगैरह मैंने सेट नहीं किया हुआ है, इसलिए आपके स्पेस बटन दबाने से ही यह आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेकर आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, अब मुझे कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस करना है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर काम करता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि लैपटॉप को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, इसलिए सीपीयू को इंटीग्रेटेड मैनेज किया होता है और मॉनिटर यहाँ पे प्लेस किया होगा और फिर हमको कीबोर्ड यहाँ देखने को मिलता है और माउस का एरिया हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सीखने वाली चीज़ें सिर्फ यही है कि माउस इसमें किस टाइप से चलता है, सिस्टम्स को ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ़ कैसे किया जाता है और चार्ज वगैरह कैसे किया जाएगा। ये सब चीज़ें कुछ जनरल चीज़ें हैं, वही सीखना होती है। बाकी जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं सेम वैसा ही चलता है। मतलब ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन है ये आपको सेम वैसे की वैसे ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेट, टाइम, इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे बैटरी का जो इंडिकेटर है वो ऐड हो जाएगा लैपटॉप में। डेस्कटॉप में नहीं होगा, क्योंकि डेस्कटॉप डायरेक्ट पावर पे चलता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। यहाँ से आप इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टास्क बार मिल जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशंस दिख जाएगी, यहाँ पे सर्च बार दिख जाएगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाएगा या फिर हमारा विंडो की मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके हम लोग हमारी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ये ओपन कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सेम वैसे ही जैसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर करते हैं। अब मैं आपको माउस चलाना सिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये टच पैड है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं माउस चलाने के लिए, जिसके मैं यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है ये टच एरिया है। मैं इस पर फिंगर प्लेस करके इसको जैसे ही टच करूँगा मेरा जो माउस कर्सर है वो मूव होगा। मतलब मैं अगर अभी आपको फोकस करना है माउस कर्सर पे और मेरी फिंगर पे, मैं जैसे जैसे मेरी फिंगर को लेफ़्ट साइड में लेकर जा रहा हूँ, माउस कर्सर लेफ़्ट साइड जा रहा है, राइट साइड लेकर जा रहा हूँ तो माउस कर्सर राइट साइड जा रहा है। सेम अगर मैं अपने माउस कर्सर, अपनी जो फिंगर है उसको ऊपर साइड में लेकर जाता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और नीचे लेकर आता हूँ तो ये कर्सर नीचे जाएगा। इस प्रकार से सेम हम माउस को एक्सेस करते हैं, वैसे के वैसे ही हम जहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पर फिंगर के थ्रू इसको लेकर जा सकते हैं, लाइक दिस। अगर ये यहाँ पर आ गया है
और मैंने अपने फिंगर उठा लिए और वापस से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको प्रेस करता हूँ तो ये माउस कर्सर वहीं से आगे बढ़ेगा। लाइक मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी फिंगर को उठा रहा हूँ और वापस मैं अपनी फिंगर को प्रेस कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ उस पर टच पैड पे और फिर वापस ऊपर कर रहा हूँ, देन ये वर्क करेगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा टच पैड की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये टच पैड चलाने में बहुत ईजी है। अब मैं एक पेज ओपन करता हूँ और उस पेज को हम स्क्रॉल करके देखते हैं। माउस के अंदर स्क्रॉलर होता है, मैं आपको एक बार माउस भी दिखाता हूँ। माउस एक्चुअल होता है कुछ ऐसा। इस माउस में यहाँ पर स्क्रॉलर मिलता है, एक व्हील मिलती है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं तो पेज स्क्रॉल होते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है और नीचे सेंसर्स वगैरह लगा रखे हैं। हम माउस को रखते हैं किसी सरफेस पे और उसके बाद हम माउस को इस टाइप से प्लेस करते हैं। ये लेफ़्ट क्लिक हो गया, ये राइट क्लिक हो गया और ये हमारा स्क्रॉलर हो गया जिससे हम लोग पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हो तो हम लोग स्क्रॉलर की हेल्प से पेज को स्क्रॉल करते हैं। अब इसे मैं इधर उधर शिफ्ट करता हूँ तो मेरा माउस कर्सर भी शिफ्ट होता है। सेम ऐसे के ऐसे ही, मतलब सेम टू सेम आप फिंगर को टच करोगे और आपका माउस कर्सर है जो मूव करेगा आपके फिंगर के साथ साथ। जहाँ पे आप अपनी फिंगर लेके जाओगे, जिस टाइप से आप अपनी फिंगर में एक्शंस दोगे, वैसे वैसे आपका जो मूवमेंट है माउस कर्सर का वो शो होगा आपके डिस्प्ले पे। अब मुझे ओपन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो इस ब्राउज़र को ओपन करने के लिए मुझे अपने फिंगर की मदद से माउस कर्सर को क्रोम पर लेकर आना पड़ेगा और उसके बाद क्लिक करने के लिए, मतलब ये वाला क्लिक करने के लिए, लेफ़्ट क्लिक करने के लिए, क्योंकि लेफ़्ट क्लिक हमारा प्राइमरी क्लिक होता है, हम इस पे ही डबल क्लिक करते हैं तो ही हम किसी एप्लीकेशन को ओपन कर पाते हैं इस टाइप से डबल क्लिक से। सेम मैं अपने फिंगर से इस पर डबल क्लिक कैसे करूँगा, तो मुझे अपने टच पैड पे 2 बार टैप करना है। सिंपल 2 बार टैप करना, मतलब कि एक हमने क्लिक कर दिया और ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गई। अब सेम मुझे क्लोज़ बटन पे क्लिक करना है, तो मैं अपने माउस की मदद से किस प्रकार से क्लोज़ कर सकता था। अभी तो ये माउस हमारा कनेक्टेड नहीं है, ये मैंने रख रखा है आपको दिखाने के लिए। अगर मुझे यहाँ पर इसकी मदद से क्लिक करना होता है तो फिर मैं अपने माउस से पहले उसको वहाँ लेकर आऊँगा और फिर इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज़ होगा। अब यही सेम काम हम लोग टच पैड से करते हैं। तो टच पैड से मुझे अपने जो माउस कर्सर है उसको क्लोज़ बटन पर लेकर आना है और सिंपल मुझे आपको मेरी फिंगर पे भी फोकस करना है एंड क्लोज़ बटन पे भी और माउस कर्सर पे। माउस कर्सर जो है उस पर भी आपको फोकस करना है और मेरी फिंगर पे भी। अब मैं सिंपल एक बार क्लिक करता हूँ, सिर्फ मैंने एक बार टच किया। जब आप टच करते हो मतलब वो क्लिक है, और जब आप डबल टच करते हो, इस टाइप से डबल टैप करते हो, तो वो डबल क्लिक है। इस प्रकार से आप लोग क्लिक और डबल क्लिक इसकी मदद से कर सकते हो। अब मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ। MS वर्ड ओपन करने के लिए भी सेम वैसे ही पैटर्न है जैसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर करते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे, सर्च बार ओपन हो जाएगा, WORD, मैंने WORD लिखा और यहाँ पे MS वर्ड का सजेशन मुझे आ गया। इंटर बटन मैंने प्रेस किया तो MS वर्ड मेरे पास ओपन हो चुका है। अब मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। सिंपल जैसे मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्लिक करना है, जहाँ पे क्लिक करना है वहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा और एक बार टच कर दूँगा तो ये क्लिक हो जाएगा। ये हो गया मेरा MS वर्ड ओपन और इसमें मैं मल्टीपल पेजेस ओपन करता हूँ। जैसा अभी मेरे पास एक ही पेज है, 1 of 1 पेज, मुझे इसके मल्टीपल पेजेस चाहिए तो मैं एक रैंडम फॉर्मूला लिखता हूँ एंड हम लोग एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। मैं शॉर्टकट की Ctrl A और Ctrl C से मल्टीपल पैराग्राफ्स जनरेट कर लेता हूँ। Ctrl V मतलब मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ जाएंगे। पेज 6 हो गए मेरे पास, जो कि पेज 1 ही था। ये मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस क्यों ऐड किए हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप जो माउस से स्क्रॉल करते हो, अगर आपके पास ये वाला माउस है तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो ये
इस प्रकार से कर सकते हैं। माउस स्क्रॉलर का यूज़ करके हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो ये पेज यहाँ से जो कि ऐसे स्क्रॉल होते हैं। और ये सेम स्क्रॉल मैं टच पैड की मदद से कैसे कर सकता हूँ, ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी 2 फिंगर्स को एक साथ इस पर टच करना है और आप जैसे ही अप साइड में इसको करोगे तो ये देखो आपका जो पेज है वो स्क्रॉल हो रहा है। सेम इस तरह से आप अपने पेजेस को या फिर स्क्रॉलर का यूज़ कर सकते हैं टच पैड में। इस प्रकार से टच पैड करता है और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये पेज नीचे की साइड में स्क्रॉल होता है। सेम इस प्रकार से आप लोग इसमें स्क्रॉल का यूज़ भी कर सकते हो। अब इसमें कुछ गेस्चर्स होते हैं, ये स्क्रॉल करना भी हम समझ चुके हैं। अब इसमें कुछ गेस्चर्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं इन द सेंस, अब वो ठीक है, गेस्चर्स किस टाइप से काम करते हैं। एक नॉर्मल गेस्चर बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग एक शॉर्टकट की हमारे पास होती है Window+D, मतलब विंडो और डी दबाएंगे तो हम लोग डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। अगर ये मैं इसकी मदद से करना चाहूँ तो ये कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे 3 फिंगर्स को, जैसे मेरे पास अभी एप्लीकेशन ओपन है MS वर्ड, और मुझे तीनों फिंगर्स को एक साथ स्क्रॉल डाउन, सिंपल इस टाइप से तीनों को टच किया और मैंने नीचे ड्रॉ किया, नीचे स्क्रॉल किया, सिंपल नीचे की साइड में मैंने उनको खींचा तो डेस्कटॉप पे आ गया मैं। अब वापस मैं तीनों को टच करता हूँ और ऊपर साइड करता हूँ तो जिस एप्लीकेशन में मैं था उस एप्लीकेशन में वापस आ चुका हूँ। इस प्रकार से इसमें कुछ गेस्चर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये 3 फिंगर्स को आपको डाउन करोगे तो होम पे वापस डाउन करो, अप करोगे तो फिर ये वापस जिस एप्लीकेशन में आप थे वहाँ पर आ जाओगे। अब सेम मैं आपको इस गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और गूगल क्रोम में यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ। अभी हम अगर चलो यूट्यूब में अगर मुझे ये बैक करना है, यहाँ पर बैक बटन दिखती है हमको यूट्यूब में, ये क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर अगर मुझे बैक करना है तो क्लिक करने के बजाय, मैं इस बैक बटन पे क्लिक करने के बजाय यहाँ पर गेस्चर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर अब आपको डिस्प्ले पे भी और टच बार पे भी फोकस करना है, मैं 2 फिंगर को लेफ़्ट साइड में या 2 फिंगर को वापस इधर साइड में करूँगा तो एक स्टेप आगे जाएगा, और अगर मैं फिंगर्स को इस टाइप मूव कर रहा हूँ तो ये देखो ये एक स्टेप बैक जाने वाला है। अभी इसमें ये देखो आप, ये बैक गया और ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट, इस प्रकार से कर सकता है। अभी हमने इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है। अब मुझे कुछ बेसिक सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो बटन्स हैं इनका हमने इस्तेमाल नहीं किया है। आप इनकी भी मदद से क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे रीट्राई बटन पे क्लिक करना है तो पहले तो मुझे पोजीशन इससे ही कर्सर को सेट करना पड़ेगा और फिर मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्लिक हो रहा है। आप देखो, आप इन बटन की मदद से भी क्लिक कर सकते हो और ये आपका राइट क्लिक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ और एक ऑप्शन बताता हूँ जो कि है राइट क्लिक। अब मैं क्लिक करना तो सीख गया हूँ। मुझे क्लिक करने के लिए सिंपल अपना कर्सर जिस पे क्लिक करना है उस पर लेकर जाना है और मैं टच कर दूंगा तो वो क्लिक होता है। लेकिन राइट क्लिक कैसे होता है? तो राइट क्लिक का एक ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि बटन है ये, और आप इसके बिना भी राइट क्लिक कर सकते हो। आपको 2 फिंगर को एक साथ इस पर टच करना है। टच पैड पर आप जब 2 फिंगर्स को एक साथ टच करोगे तो आपका राइट क्लिक एक्टिवेट होगा, या फिर राइट क्लिक बटन आप चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैं इस वाली क्लिक की बात कर रहा हूँ। ये क्लिक आपका राइट क्लिक होता है और ये लेफ़्ट क्लिक होता है। अगर मुझे राइट क्लिक चलाना है तो मैं 2 फिंगर्स को यूज़ करूँगा तो ये राइट क्लिक यूज़ होगा, और अगर मैं सिंगल फिंगर को यूज़ कर रहा हूँ तो फिर वो क्लिक है। यहाँ पर राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक दोनों की कीज़ हमको यहाँ पे दे रखी है, इनका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब ये 14 इंच डिस्प्ले का लैपटॉप है, इसलिए इसमें न्यूमेरिक कीज़ नहीं दे रखी है, जिसका यूज़ हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 14 इंच की डिस्प्ले साइज़ है और लैपटॉप काफ़ी प्रैक्टिकल है तो इसमें स्पेस नहीं होती है। ये न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है दिखा देता हूँ।
ये जो कीबोर्ड रखा हुआ है, इस कीबोर्ड में जो की दिख रही ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली जो कीज़ दिख रही है नमलॉक वगैरह करके, इन कीज़ को बोला जाता है न्यूमेरिक कीज़। और न्यूमेरिक कीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास कीबोर्ड में ऑलरेडी यहाँ पे कीज़ ले रखी है जिनका यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिक कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर होता है। तो हमको अगर इसकी ब्राइटनेस कम करनी है डिस्प्ले की, तो यहाँ पर क्लिक करना है और ये वाला जो बार है जिसमें सन टाइप कुछ बना हुआ है, यहाँ से इस बार को हम लोग क्लिक करके इस साइड लेकर आएंगे तो ये ब्राइटनेस इसकी डाउन होती दिख रही होगी। और अगर मैं इस साइड इसको लेकर जाऊंगा तो ये ब्राइटनेस इसकी बढ़ रही है। अब इस पर क्लिक करने के लिए टच पैड से मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मुझे इसको क्लिक करके, मतलब इस पॉइंट पे क्लिक करके ही इसको, ये मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल इस पर मेरा कर्सर लेकर आऊँगा और फिर जिस प्रकार से मैंने अपनी फिंगर को किया है, अब मुझे फिंगर नहीं छोड़ना है जब तक मुझे इसको स्क्रॉल करना है। जहाँ तक मुझे इसको स्क्रॉल करना है वहाँ तक मैं इसको लेकर आऊँगा और फिर अपनी फिंगर को रिलीज़ कर दूँगा। सिंपल। मुझे वापस इस पर करना है तो इस पर क्लिक हो चुका है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी हैंडल कर सकते हैं। अब मुझे लैपटॉप का वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना है या कम करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बार दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके मैं वॉल्यूम बार भी सेम वैसे ही बढ़ा सकता हूँ। माउस से क्लिक करना है तो फिर इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मे बी, लेकिन जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद इसको बहुत प्रैक्टिकल समझोगे, क्योंकि ये दिया ही इसलिए होता है कि आप बस, कार या कहीं पे भी जर्नी में कहीं पे भी हो, आप आउट ऑफ होम, तो उस टाइम पे आप लोग इसका यूज़ करके अपना पूरा काम कर सकते हो इसकी कमी के बाद। मतलब ये अगर आपके पास है नहीं, चलो है तो भी आपके पास एक प्रॉपर एरिया नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस प्रकार में ये माउस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए ही लैपटॉप बनाया हुआ है कि हम लोग इसको कहीं पे भी यूज़ कर पाएँ इस टच पैड का यूज़ करके। आपको इसको सीखना चाहिए, यहाँ से हम लोग किस प्रकार से टच पैड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करना है तो मुझे सेम वैसे ही डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जो वाईफाई आइकन होता है, वाईफाई आइकन पे क्लिक करना है, जो भी विजिबल नेटवर्क होगा उस पर क्लिक करना है, पासवर्ड डालने हैं और कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है, एरोप्लेन मोड, एनर्जी सेवर मोड। अगर आपके पास चार्जर नहीं है और आपके पास काम है तो फिर आप एनर्जी सेवर मोड ऑन कर दो। अगर आपकी बैटरी कुछ ज़्यादा ही डाउन हो चुकी है तो एनर्जी सेवर मोड से क्या होगा कि अनवांटेड एप्लीकेशंस और जो ब्राइटनेस वगैरह हैं या फिर जो भी सेविंग मोड्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा बैकअप दे देगी बैटरी बैकअप में। चलो अब सीखते हैं लैपटॉप को भी शट डाउन करना। जिस टाइप से आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, वैसे ही लैपटॉप कंप्यूटर को भी आप शट डाउन कैसे कर सकते हो। सेम वही फॉर्मूला, वही टाइप्स हैं सब कुछ। विंडो डी करके हम लोग होम पेज पर आ गए। जो भी रनिंग एप्लीकेशन है उनको क्लोज कर दो अगर मुझे शट डाउन करना है तो, और है ना, सभी एप्लीकेशंस को क्लोज कर दिया। अब या तो मैं अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, यहाँ पर पावर का सिंबल है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर में भी ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। लॉक, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट मिलते हैं, लॉक वाले तो मिलते ही है, सभी मिलेंगे, डोंट वरी। लेकिन वो डिपेंड्स ऑन द वर्जन, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है। लॉक से क्या होगा कि आपका पीसी लॉक हो जाएगा, जिसमें हमने पासवर्ड नहीं डाल रखा है अभी, वो भी कभी सीखेंगे। लेकिन अगर मैं पासवर्ड डाल के रखा हूँ अपने लैपटॉप में तो फिर लॉक बटन पे क्लिक करने पर ये लॉक हो जाएगा। ये सेम वैसे ही लॉक होगा जैसे आपका मोबाइल फ़ोन लॉक होता है। सिंपल, आप लॉक बटन पे प्रेस करते हो, लॉक बटन दबाते हो अपने फ़ोन में तो लॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप उसको यूज़ करना है आपके मोबाइल फ़ोन को, तो फिर आपको पासवर्ड डाल के अनलॉक करना होता है। स्लीप करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10-15 मिनट के लिए लैपटॉप को छोड़ना है और मैं वापस से काम करने वाला हूँ 10 से 15 मिनट के बाद, तो फिर मैं स्लीप कर सकता हूँ। शट डाउन पे क्लिक करने पर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और रीस्टार्ट पे क्लिक करने पर सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन होगा, मतलब बंद होगा और वापस से खुद से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसी को रीस्टार्ट बोलते हैं। अभी हम लोग इसको शट डाउन कर देते हैं। सिंपल, मैं शट डाउन बटन पर अपने टच पैड की मदद से ही क्लिक करता हूँ, शट डाउन हो रहा है।
अच्छा, ये मैं आपको दिखाना भूल गया, ये है वेबकैम जिसमें ये स्लाइडर लगा हुआ है। ये वेबकैम यूज़ होता है मीटिंग्स वगैरह में, मतलब इसमें इंटीग्रेटेड कैमरे आते हैं। लैपटॉप के अंदर इंटीग्रेटेड कैमरा आता है, फ्रंट कैमरा, जिसकी क्वालिटी तो कुछ खास नहीं होती है, ठीक ठीक होती है, लेकिन आपका काम चल सकता है। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ या ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह के लिए वेबकैम का यूज़ होता है। ये वेबकैम है और यहीं पे इसमें माइक लगे हुए हैं, जो कि आप बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा। यहाँ पे स्पीकर्स की माउंटिंग है और ये होता है, इसको बोलते हैं हिंज। लैपटॉप को क्लोज़ करने का तरीका ये होता है कि आपको इस लैपटॉप के सेंटर से इसको इस प्रकार से पकड़ के डाउन करना होता है। अगर आप लैपटॉप को इस कोने से या फिर इस कोने से ओपन करते हो तो हो सकता है इस कोने से आपने इसको ओपन किया तो इस वाले हिंज पे लोड आने वाला है या फिर इस वाले हिंज पे लोड आएगा, और अगर हिंज पे लोड आएगा तो लैपटॉप क्रैक हो सकता है। और ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है, सेंसिटिव या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। हम इसको जितना केयर करके रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। हालांकि छोटे मोटे जर्क वगैरह से या फिर छोटा मोटा पुशिंग वगैरह से इसको कुछ नहीं होता है। वैसे इस लैपटॉप में मेटल लगा हुआ है, हर लैपटॉप में मेटल है नहीं है, डिपेंड्स ऑन दी कंपनीज एंड द ब्रांड एंड द मॉडल, बट इस लैपटॉप में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस लैपटॉप के अंदर अगर ये मेटल दे रखा है तो इस पर ही बैठ जाऊँगा मैं या वगैरह वगैरह। थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। ये लैपटॉप बैग में भी रख के लेके जाते हैं हम लोग, तो अगर हमारा बैग गिर गया या पानी लग गया तो इन सब चीज़ों से इन सब लैपटॉप्स वगैरह को बचाना पड़ता है। सेम वैसे जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन को बचाते हैं। लैपटॉप को बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आप अपने मतलब जैसे हम लोग हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो कहीं पे लेकर जा नहीं सकते उस, और काम जो है हमको वही सारा करना है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर होता है, तो हम लैपटॉप को लेकर जा सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और इन लैपटॉप का वेट होता है 1.5 किलो के ऊपर, समथिंग 1.5 kg से ऊपर। और फिर मैक्स टू मैक्स 2-2.5 किलो के लैपटॉप आते हैं जो कि गेमिंग लैपटॉप होते हैं। ये काफ़ी बढ़िया है, स्लाइड से होते हैं और इनको आप लेकर जा सकते हो। स्लिम भी होते हैं, मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सभी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चार्जिंग करने का जो पोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सभी पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। HDMI, VGA, ये आपको हैंड फ्री वगैरह लगानी है तो हैंड फ्री वगैरह। सिम कार्ड भी यहाँ पे दे रखा है इस पर्टिकुलर में, क्योंकि ये लैपटॉप है एलाइट बुक। ओके, एंड ये है इसका एग्जॉस्ट लैपटॉप का, जो कि CPU के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स में CPU के अंदर भी एग्जॉस्ट होते हैं, वैसे ही लैपटॉप के अंदर भी एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट क्या है? बेसिकली जो हमारा CPU अंदर रखा हुआ है वो हीट होगा जब हम इस पे ज़्यादा काम करते हैं तो, या फिर सिस्टम यूज़ करते हैं तो CPU हीट होता है, तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट दे रखा है। इनको हमको ढक के नहीं रखना होता है। और अगर हम लोग लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हम लोग प्लेन सरफेस पे इसको रख कर यूज़ करें, ना कि ऐसे। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस पर रख के यूज़ किया है, क्योंकि अगर ऐसे सरफेस में हमने उसको रखा है तो ये जो एरिया है ये ब्लॉक हो जाएगा, और अगर ये ब्लॉक हुआ तो अंदर एयर इनटेक नहीं होगा, और उस टाइम पे हो सकता है कि लैपटॉप आपका हीट हो और ओवर हीट हो सकता है, और वो में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैसे जनरली आती नहीं है क्योंकि लैपटॉप्स तो हर जगह यूज़ करने के लिए बने हुए हैं, बट सिर्फ इन एयर इनटेक्स का यूज़ थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये जो एयर है अंदर जाना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि पूरा हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इससे चिपक जाता है। तो आप इसको टेबल्स पे या फिर ऐसे सरफेस पे रख के यूज़ करो।